दोस्तों फ़िल्मी दुनिया जितनी बाहर से आपको अच्छी पवित्र लगती है, साफ-सुथरी लगती है, उतनी हकीकत में है नहीं। फ्रेंड्स अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि रणबीर कपूर की एनिमल पिक्चर आई थी। इस पिक्चर में बहुत ज़्यादा ब्लड था, वॉयलेंस था, कुछ न्यूडिटी भी थी, गाली-गलौच भी थी हल्की-फुल्की। तो इस पिक्चर को हर जगह क्रिटिसाइज़ किया गया। इस पिक्चर को बहुत ही कंट्रोवर्शियल पिक्चर पूरे देश में बताया गया। कुछ नेताओं ने भी इसके खिलाफ संसद में जाकर बयान दिए कि मेरे बच्चे इस पिक्चर को देखने सिनेमा हॉल गए और वो रोते हुए बाहर आए। पहली बात तो ये कि कोई भी पिक्चर का डायरेक्टर किसी भी बच्चे को या किसी भी आदमी को घर बुलाने नहीं आ रहा कि भैया आप आइए और मेरी पिक्चर देखिए। ये आदमी की खुद कंसेंट होता है, खुद सहमति होती है कि उसकी पिक्चर देखनी है या नहीं देखनी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि मेरे बच्चे रोते हुए बाहर आए। आज की डेट में हर घर में स्मार्टफोन है और 10-10 साल 8-8 साल के बच्चे स्मार्टफोन पर न जाने क्या क्या देखते हैं। उसमें ऑब्ससिटी भी देखते हैं, गाली गलौच भी देखते हैं, न्यूडिटी भी देखते हैं, वायलेंस भी देखते हैं। सिर्फ एनिमल मूवी को ही टारगेट किया गया, खासकर बॉलीवुड वालों की तरफ से। जावेद अख्तर साहब, आमिर खान की पत्नी किरण राव, शबाना आजमी और भी काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े एक्टर्स ने, नसीरुद्दीन शाह ने, नाना पाटेकर साहब ने इस मूवी को बहुत ही वाहियात, बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही वायलेंट बताया। दोस्तों अगर आप कभी अपना नेट खोलते हैं, उसमें आप फेसबुक यूट्यूब चलाते हैं, तो फेसबुक यूट्यूब पर आपको दुनिया भर की ऐसी वेब सीरीज मिलेंगी जिसमें हर जगह ऑब्ससिनिटी, न्यूडिटी, वल्गैरिटी परोसी जा रही है। आप कहीं भी आप देख लीजिए, दुनिया भर की वेब सीरीज जितनी बन रही है, अमेजॉन प्राइम पर देख लीजिए, नेटफ्लिक्स पर देख लीजिए, उल्लू वेब सीरीज हो गई, एमएक्स प्लेयर हो गया, अल्ट बालाजी हो गई, इस पर इतनी भयंकर गंदगी दिखाई जा रही है और सभी लोग बड़ी चाव से उसको देख रहे हैं। कोई आवाज़ नहीं उठाता, किसी ने इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आज तक नहीं की। सब लोग बड़े प्यार से बैठकर स्मार्टफोन पर बैठकर इन ऑब्ससिनिटी, इन न्यूडिटी वाली गंदी वेब सीरीज को देखते हैं। आप फेसबुक पर देख लो, भाभी जेठ के साथ, भाभी देवर के साथ, आंटी 16 साल के बच्चे के साथ, 16 साल की लड़की 40 साल के बूढ़े के साथ, ससुर अपनी बेटे की बहू के साथ। दुनिया भर की वेब सीरीज ऐसी बन रही है जो हमारे समाज को बहुत ही गंदगी परोस रही है और बहुत ही गंदा मैसेज हमारे समाज में इसका जा रहा है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन एनिमल पिक्चर जो 18+ के लिए थी, जिसको ए रेटेड सर्टिफिकेट दिया गया था, उसको सिर्फ वाहियत बताया गया और वह सिनेमा हॉल में सेंसर बोर्ड से पास होने के बावजूद उसको सिनेमा हॉल में रिलीज किया गया। उसको सिर्फ वाहियत बताया गया। सभी लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। क्यों पड़ गए थे? क्यों? एक तो उस पिक्चर ने 900 करोड़ रुपीज़ के आसपास कमा लिए। सबसे बड़ी बात यह थी कि बॉलीवुड वालों को पसंद नहीं आ रहा था कि यार तेलुगु सिनेमा से एक डायरेक्टर आता है और वो बॉलीवुड में आकर पिक्चर बनाता है और उसकी पिक्चर 900 साढ़े 900 करोड़ का कारोबार आराम से कर लेती है। तो इनको बात पच नहीं रही थी, इनके पेट में दर्द हो रहा था। इनको ऑब्ससिनिटी, न्यूडिटी, वल्गैरिटी, गाली गलौज, वायलेंस, ब्लड से कोई मतलब नहीं था। उससे इनको कोई आपत्ति नहीं थी। इनको आपत्ति थी संदीप रेड्डी वेंगा से कि संदीप रेड्डी वेंगा यार बाहर का आदमी है, साउथ सिनेमा का आदमी है और यहाँ पर आकर पिक्चर बना रहा है। उसकी पिक्चर कितनी ज़बरदस्त हिट कैसे हो गई। अब आप देखिए मिर्ज़ापुर को हमारा पूरा देश ने कितने चाव से बैठकर देखा। मिर्ज़ापुर 1, मिर्ज़ापुर 2, उसमें ऑब्ससिनिटी, न्यूडिटी, गाली गलौज और कितना भयंकर उसमें वायलेंस और ब्लड था। उसमें जो उनकी बहू थी उसके कितने अफेयर थे, वो कैसे अपने ससुर को कुल्हाड़ी से मारती है, कितना ज़बरदस्त उसमें वायलेंस ब्लड दिखाया गया था। गाली तो उसमें ऐसे देते हैं जैसे प्यार से बात कर रहे हो, जैसे फूल चढ़ रहे हो मुँह से। गाली तो उस पिक्चर में ऐसी दी जा रही थी। तब तो जावेद अख्तर साहब ने कोई उंगली उसके ऊपर नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि उस पिक्चर के प्रोड्यूसर है फरहान अख्तर। अब भाई बेटा इस तरह की पिक्चर प्रोड्यूस कर रहा है, उसको परमिट दे रहा है इस तरह के वायलेंस वाली वेब सीरीज बनाने के लिए, तो भैया उंगली कैसे उठाते हैं? तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब यह है इस वीडियो को बनाने का कि यार सिर्फ एक ही पिक्चर को टारगेट क्यों किया गया और आज तक भी कहीं ना कहीं उस पिक्चर को टारगेट लगातार किया जा रहा है। संदीप रेड्डी वेंगा ने भी हालांकि इन सभी जो हेटर्स थे जो इस पिक्चर क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। भैया आपको देखना ही है तो आप सभी के साथ एक जैसा व्यवहार कीजिए ना। दुनिया भर की वेब सीरीज ऐसी बन रही है, दुनिया भर की गाली गलौज वाली वेब सीरीज बन रही है, पिक्चर बन रही है। अभी करण जौहर की किल पिक्चर रिलीज हुई है, इसमें एनिमल से भी ज़्यादा खतरनाक वायलेंस और ब्लड दिखाया गया है। इतने भयंकर भयंकर सीन उसमें दिखाए गए हैं, मतलब आप देख भी नहीं पाओगे। और उसकी किसी ने कोई बुराई नहीं की। करण जौहर साहब ने बल्कि एक्सेप्ट किया कि ये मूवी सबसे ज़्यादा वायलेंस वाली मूवी है। वो कितने प्राउड होकर कह रहे हैं कि यार देखो मैंने कितनी वायलेंस और कितनी वायलेंट, कितनी ब्लड वाली पिक्चर बनाई है। कोई आदमी ने उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई, ना इस पिक्चर के ऊपर और ना ही इस पिक्चर के एक्टर के ऊपर, ना ही इस पिक्चर के डायरेक्टर के ऊपर। क्यों? क्योंकि करण जौहर सभी के गॉडफादर है। करण जौहर के साथ सभी एक्टर्स मिलकर काम करना चाहते हैं। कोई भी आदमी करण जौहर को नाराज़ करना नहीं चाहता। किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ एक पिक्चर को टारगेट नहीं करना चाहिए। हमें समान व्यवहार सभी पिक्चर के साथ करना चाहिए और सभी को एक नज़र से देखना चाहिए।